हेलो डियर स्टूडेंट, राइट, वेलकम टू द चैनल। तो अभी मैं नेक्स्ट चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो इसमें क्या आ सकता है और कैसे लिखने का, उसके लिए भी रेडी कर देता हूँ। तो डिबेंचर्स का मतलब लोन होता है, आपको समझ ही आ रहेगा, राइट। तो अगर क्वेश्चन है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो सबसे पहले क्या लिखना है, डिबेंचर्स का मीनिंग लिखना है। जो लोन होता है लॉन्ग टर्म के लिए, और जो डिबेंचर खरीदता है उसको डिबेंचर होल्डर बोलते हैं, और फीचर्स के हेड पॉइंट डाल देना है। तो ये तुम्हारा 8 लाइन का मीनिंग हो जाएगा। प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो है डिबेंचर्स का, देख लेना, क्योंकि एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा, राइट। तो रिडेम्पशन का मतलब होता है रिपेमेंट। जो लोन लिया है, जो कर्जा लिया, उसको रिटर्न करना, उसको बोलते हैं रिडेम्पशन, रिपेमेंट, रिटर्न करना। डिबेंचर डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर किस टाइप का है उसके हिसाब से डिबेंचर को रिडीम किया जाता है। पार में मतलब 100 में लिया 100 में देंगे, ओके। प्रीमियम मतलब 100 का 120 में देंगे, और डिस्काउंट मतलब 100 का है तो 80 में देंगे। तो जब कंपनी प्रीमियम इश्यू करती है तो कंपनी का लॉस होता है, रिडीम करती है तो, और डिस्काउंट में देगी तो कंपनी का फ़ायदा होता है ना। रिडीमेबल डिबेंचर्स वो है जिसको एक टाइम आएगा उसको रिटर्न करना पड़ेगा, जो डिबेंचर सर्टिफिकेट में मेंशन रहता है, राइट। बट इरिडीमेबल डिबेंचर कंपनी रिटर्न नहीं करती है, क्योंकि जब तक कंपनी जिंदा रहेगी तब तक वो डिबेंचर वैसे ही रहेगा, राइट। इफ द डिबेंचर आर टू बी रिडीम एट देयर फेस वैल्यू, दे आर सेट टू बी रिडीमेबल एट पार। अगर जो डिबेंचर फेस वैल्यू पर रिडीम होता है उसको पार बोलते हैं, और जो डिबेंचर्स प्रीमियम में इश्यू होता है इसको बोलते हैं रिडेम्पशन एट प्रीमियम, और जो डिस्काउंट में इश्यू होता है मतलब कम भाव में, इसको बोलते हैं रिडीमेबल एट डिस्काउंट। जो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर फेस वैल्यू से ज़्यादा होता है उसका प्रीमियम, और फेस वैल्यू से कम होता है उसको डिस्काउंट बोलते हैं, राइट। अभी ये मेथड से डायग्राम बना देने का, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। जब कंपनी पैसा रिटर्न करती है तो अलग अलग मेथड है, पीरियड है, अमाउंट, सोर्स, मोड। पीरियड में क्या है, लमसम एट द एंड ऑफ द डिबेंचर, मतलब डिबेंचर जो कंपनी ने इश्यू किया 5 साल के लिए, तो जैसे 5 साल के, जैसे 5 साल हो जाएगा पूरा, कंपनी एक साथ अमाउंट पे करेगी लमसम। या फिर दूसरा तरीका इंस्टॉलमेंट, हर साल 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके पे करेगी, और हर साल इंटरेस्ट देगी, राइट। बाय एनुअल लॉट्स, कंपनी लॉट उठाएगी, चिट्ठी उठाएगी, जिसका नाम होगा उसको देती रहेगी, राइट। फिर इस तरह जो लास्ट में बचेगा उसको मिल जाएगा। तो ये पीरियड हो गया। अमाउंट तो पार मतलब अभी मैंने बोला ना, जितने का है उतने में देगी। प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा रुपया देना, 100 का है तो 100 में इशू किया, 100 में दिया पार। 100 में इशू किया, और प्रीमियम मतलब 120 में बेच रही, तो कंपनी का 20 रुपया लॉस हो गया। डिस्काउंट मतलब 100 का डिबेंचर था, कंपनी अब 80 में दे रही, तो 20 रुपया कंपनी कम दे रही, तो फ़ायदा हो गया। सोर्स मतलब कहाँ से इंतजाम करेगी, या तो कैपिटल से, कैपिटल मतलब घर का पैसा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, या तो प्रॉफिट से, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वो सब। तो उसके लिए एक रिजर्व करना पड़ता है। प्रॉफिट बोलेगा तो एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है, उसको बोलते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। जैसे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए सीआरआर क्रिएट करना पड़ता है ना, मतलब डिबेंचर के लिए क्या रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, और एक फंड जमा करना पड़ता है। फंड को बोलते हैं सिंकिंग फंड। या तो फिर मोड, कौन सा मोड, या तो रोकड़ा देंगे या तो कन्वर्ट करेंगे। रोकड़ा मतलब कैश दे देंगे, कन्वर्ट किस में करेंगे, या तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करेंगे, या तो प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इन दिस वे द डिबेंचर कैन बी रिडीम बाय द कंपनी। तो ये डायग्राम बना के हर एक के ऊपर एक एक लाइन लिख देंगे अगर ये टॉपिक आया है, और तुम्हारा ये सुनने से ना ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर हो गया, ब्लैंक, ट्रू और फॉल्स, ओके। और एक थोड़ा लाइन समझाता हूँ ताकि ऑब्जेक्टिव्स में आने वाला है। सुनो, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, एक रिजर्व, स्पेशल रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है। तो रिजर्व कितना क्रिएट करना पड़ता है, 25% ऑफ टोटल अमाउंट। मतलब जो भी अमाउंट 1 लाख, तो उसका 25% मतलब 25,000 क्या करना पड़ेगा, रिजर्व में डालना पड़ेगा, राइट। और इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, 15%। डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, 15%। और रिजर्व में कितना डालना पड़ेगा, 25%, और इन्वेस्टमेंट कितना, 15%। ये ऑब्जेक्ट्स में आएगा, तो ये सब कंसेप्ट याद कर लेना, ठीक है। और बाकी का भी सब अपलोड कर दिया तुम्हारे सर ने, तो जैसे टाइम मिला पढ़ाते रह रहा हूँ। तो आज के दिन ही सब बना दिया ताकि तुमको मिल जाएगा जैसे टाइम ट्यूशन के हिसाब से। चलो ठीक है, तुम लोग भी कहाँ लास्ट तक वीडियो देखते हैं, आधा देख के स्किप कर देंगे। चलो, ऑल द बेस्ट।